जो आज का श्लोक है, अनुवाद एक बार मैं वापस पढ़ता हूँ इस श्लोक का। महाराज पृथु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को जीतना था। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजय है। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में वे स्वयं स्वर्ग के समान थे। तो ये जो आज का श्लोक है, इसमें बताया गया है कि जो एक जो शासक होता है, राजा होता है, वो कैसा होना चाहिए। तो जो राजा है, उसको प्रजा का पालन कैसे करना है, वो इस श्लोक में बताया गया है। तो इसमें बोला गया है कि पृथु महाराज इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को जीतना था। कि कोई उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। कि इसका मतलब ये है कि जो वो उनके वचनों में इतना मतलब शक्ति था कि जैसे पहले जो जो कोई भी धर्म का पालन करता है, तो उनके वचनों में शक्ति आती है। तो जो कुछ भी वो आदेश देते थे, सब लोग उसका पालन करते थे। और उल्लंघन, यदि राजा का जो आदेश उसका उल्लंघन कोई करता था, तो फिर उसको उसको दंड मिलता था। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि वो प्रबल तथा शक्तिमान थे और बलशाली थे। तो इसमें इस श्लोक में दो पहलू है। एक तो इसमें बोला गया है कि राजा एक तरफ तो पूरा शक्तिशाली है, प्रबल है। यदि कोई राजा कोई प्रजा नियम का उल्लंघन करती है, तो राजा उसको दंड देता है। और दूसरी तरफ बोला गया है कि जो महाराज पृथु है, पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे। सहिष्णु थे, विनीत थे। और जो कोई भी प्रजा की इच्छाएं रहती थी, वो स्वयं पूरी करते थे। जैसे इंद्र के समान तुलना किया गया है। तो ये हम देखेंगे कि एक एक तो जो राजा है, तो वो जो प्रजा को, यदि जो प्रजा अपना कर्तव्य अच्छे से पालन नहीं कर रही है, या जो सरकार के नियम है उसका उल्लंघन कर रही है, तो उसको दंड मिलता है। तो ये मतलब सही है या गलत है। जैसे जैसे पहले के समय जो वैदिक सभ्यता में ऐसा रहता था कि मान लो कोई किसी किसी ने किसी का हत्या कर दी है, तो उसको भी मृत्युदंड दिया जाता था। उसको मृत्युदंड दिया जाता था। और बहुत सारे ऐसा नियम थे। तो हम देखेंगे कि ये नियम क्या सही है क्या। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है या कुछ गलत करता है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। यदि उसको दंड नहीं मिलेगा, तो उसको फिर अगले जन्म में इसका जो फल है, वो और ज्यादा उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ये यहाँ पर राजा है या शासक है, यदि प्रजा को कोई जो उसका नियम का उल्लंघन कर रही है या कुछ गलत कर रही है प्रजा, यदि उसका दंड देता है, तो ये प्रजा की भलाई के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। कि वो उसको आगे आगे वाले जन्म में जो इसका ज्यादा इसको भुगतान करना पड़ेगा पाप का, उससे बचा रहा है। तो इसीलिए वैदिक सभ्यता में ऐसे बोला यदि कोई किसी को मार देता है, तो उसको भी मृत्युदंड देना चाहिए, ताकि वो जो अगले जन्म में उसको और ज्यादा पाप का फल मिलेगा, उससे वो बच जाए। तो एक तरीके से ये जो भी प्रजा है, राजा है,
ये राजा है, प्रजा के कल्याण के लिए करता है। तो ये मतलब हमको जैसे प्रभुपाद जी ये बताते हैं। और दूसरी तरफ इधर बोला गया है कि जो महाराज पृथु है वो पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे। और जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि लास्ट की लाइन में कि महाराज पृथु गुलाब के फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर थे। तो जहाँ पर ये दो पहलू है, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं कि जहाँ पर कोई मैनेजमेंट की बात आती है तो जो राजा है उसको नियम के अनुसार, उसको जो वैदिक नियम है उसके अनुसार चलना पड़ता है। प्रजा कभी गलत करे तो उसको दंड भी देना पड़ता है, उसको कठोरता भी दिखानी पड़ती है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि इसी में आता है पृथु महाराज में कि जब जो वेण महाराज थे तो वो पूरा, उन्होंने क्या किया था, वेण महाराज ने सब यज्ञ सब बंद करवा दिए थे। और वो सबको बोलते थे प्रजा को मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। और जितने भी धार्मिक कार्य यज्ञ सब बंद करा दिए थे। तो कोई धार्मिक यज्ञ, कुछ पुण्य कार्य नहीं हो रहे थे। तो पृथ्वी माता ने सब जो अन्न है, फल फूल सब्जी सब देना बंद कर दिया था। रत्न सब अपने से देना बंद कर दिया था। तो फिर बाद में जब वेण महाराज को ब्राह्मणों के द्वारा वेण महाराज ने को मार दिया ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण से। तो उनके शरीर का यदि जो मसाज करने से तो पृथु महाराज प्रकट हुए थे। तो जो पृथु महाराज ने देखा कि इधर जो प्रजा के लिए, प्रजा के पास कुछ खाने को नहीं है, पानी नहीं है, जो भी आवश्यकता की वस्तु है कुछ भी नहीं है। तो पृथु महाराज जो पृथ्वी है उस पे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और पृथ्वी को दंड देने लग जाते हैं। पृथ्वी को बहुत एक तरीके से वज्र के समान कठोर हो जाते हैं। और तो ये मतलब क्योंकि ये जो राजा है उसका कर्तव्य है कि प्रजा का देखभाल करे। तो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वो वज्र के समान कठोर भी हो जाता है। तो ये वो राजा का कर्तव्य था। और दूसरी तरफ प्रजा है तो प्रजा का जो पालन करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये भी राजा का कर्तव्य है। तो इसी में फिर वो एक तरीके से जो गुलाब के फूल जैसे हो जाता है लोगों का, मतलब आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति करने के लिए। तो ये दो पहलू हैं जो साथ साथ चलता है। और जैसे जैसे आप लोग ने देखा होगा, पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने के लिए कभी कभी, जैसे पतंग है, कभी कभी डोरी को खींचना ही पड़ता है और कभी डोरी को ढील भी देना पड़ता है। ऐसा पतंग उड़ता है। वैसे ही जो राजा को भी शासन करने के लिए कि कभी कभी जो प्रजा गलत करती है उसका दंड भी देना पड़ता है। और प्रजा का जो भी जरूरत है सब पूरा करना पड़ता है। तो ये पृथु महाराज एक आदर्श राजा थे। और और जैसे प्रभुपाद जी के भी जीवन में देखते हैं ऐसा, मतलब ये श्लोक शास्त्र में बोला गया है कि जो भगवान के भक्त हैं, वज्रादपि कठोरम, अ, कुसुमात कुसुमादपि कोमलम, कि जैसे ये इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं लास्ट में कि जो भगवान के भक्त हैं वज्र के समान कठोर भी होते हैं और साथ ही साथ कि गुलाब के फूल से भी कोमल होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, कभी कभी सेवाओं के लिए प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो जाते थे बहुत, जब कोई सेवा नहीं होता था। और जैसे देखते हैं कि जब वृंदावन में मंदिर खुलना था 1974 में, हाँ शायद जन्माष्टमी को ओपनिंग होना था वृंदावन मंदिर। तो
प्रभुपाद जी आए थे, सबको इनविटेशन कार्ड सब भेज दिया था सभी लोगों को, भाई ओपनिंग है। तो सब पूरा अरेंजमेंट, इनविटेशन कार्ड भेजना और सबको भेज दिया था भाई ओपनिंग होगा जन्माष्टमी को 1974 में। लेकिन जब प्रभुपाद जी आए उधर वृंदावन में, देखा तो कुछ तैयारी नहीं है अभी। ऑल्टर का काम भी चल रहा है, कुछ मतलब पूरा तैयारी नहीं हुआ है अभी। तो प्रभुपाद जी फिर बहुत गुस्सा हो गए थे उस समय। और जितने भी प्रभुपाद जी शिष्य थे, एक एक करके प्रभुपाद जी सबको बहुत बहुत डांट रहे थे। और उस समय किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था प्रभुपाद जी के सामने जाने का। और कि जब प्रभुपाद जी से एक एक करके डांट रहे थे, सब लोग डांट दिया। फिर सब लोग सोच रहे प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में हैं, कोई भी प्रभुपाद जी के पास नहीं जा रहा था, किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था। प्रभुपाद जी जब डांटते थे तो बहुत, इतना डांटते थे बहुत जोर से। लेकिन फिर कोई एक भक्त, जब सबको प्रभुपाद जी पूरा डांट रहे थे, डांट दिए, उसके बाद एक भक्त खिड़की से देखते हैं तो वो देखते हैं कि प्रभुपाद जी कृष्णा पुस्तक पढ़ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंद में, बहुत ही आनंद में है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे, अभी तो प्रभुपाद जी इतना डांट रहे थे, इतना गुस्से में थे, अभी पूरा आनंद में है। तो यही मतलब गुण है, जैसे यहाँ पर ऋतु महाराज के विषय में बोला गया है कि वो वज्र के समान कठोर थे और जो गुलाब के फूल से भी कोमल थे। तो जो ऐसा मतलब सेवाओं के लिए, अ, सेवाओं के लिए जैसे जो भक्त हैं वो मतलब गुस्सा हो जाते हैं बहुत, मतलब वैसा लगता है कि इतना ये वज्र के समान कठोर। कभी कभी मतलब कोई मतलब सेवाओं के लिए देखते हैं, जो भी अथॉरिटी रहते हैं वो हमको बहुत डांट देते हैं। तो हमको कभी कभी ऐसा लग जाता है कि ये मतलब इनका व्यवहार ठीक नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये मतलब भगवान का सेवा कभी रुकता है तो उसके लिए क्रोध मतलब क्रोध प्रकट कर रहे हैं ये उनका मतलब ऐसा स्वभाव स्वभाव नहीं है। लेकिन भगवान का सेवा रुक रहा है, यदि हमारा कुछ सेवा नहीं हो पा रहा है तो वो क्रोध कर रहे हैं। तो लेकिन और लेकिन जब हमारा जैसे कुछ पर्सनल केयर का बात आता है तो देखते हैं कि वही व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम से बात करते हैं। तो ये दोनों रहता है वैसा हमको, इसीलिए मतलब इस चीज से हम यही सीख सकते हैं। तो ये इस लोग से हम यही सीख सकते हैं कि मतलब कि कभी कभी मतलब जैसे हमको कभी हमारा मतलब अथॉरिटी रहते हैं, कोई सेवा हमसे नहीं हो पाती है या डिले होता है तो वो डांट देते हैं, तो हमको बुरा नहीं मानना चाहिए कि ये जो है वो मतलब उनका जो एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि भगवान का सेवा पूरा नहीं होता है। तो इसमें उनका ऐसा कुछ स्वभाव नहीं है कि वो हमको हमको डांट रहे हैं, वो हमको इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि सेवा पूरा नहीं हुआ। उसमें हमारा हमको ऐसा दुख देने का उनका कोई वो नहीं रहता, भाव नहीं रहता। सेवा नहीं हुआ इसलिए उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलते हैं। तो और दूसरी तरफ जब उनका हमारा पर्सनल जैसे संबंध आता है, रिलेशन पर्सनल संबंध रहता है तो वो प्रेम से बात करते हैं। तो तो यही हमको मतलब ऐसा मतलब मन पे नहीं लेना चाहिए ऐसी स्थितियों में कि कभी कभी डांट मिलता है सेवाओं में, तो मन के ऊपर नहीं लेना चाहिए उसको, मतलब एज ए जो शरीर सेवा का हिस्सा मान के हमको स्वीकार करना चाहिए कि मतलब डांट मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें मतलब उदाहरण आता है, हाँ, परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, कि जैसे जब मुंबई में इधर जो
हरे कृष्णा जो मन लैंड था, तो उसका जो एग्रीमेंट था, तो एक जब जो मिस्टर नायर था, तो वो बार बार प्रयास कर रहा था कि भक्तों को ये मतलब कोर्ट के चक्कर में फंसाने का, ताकि वो एक मतलब कोई वो पैसा लूटने का प्रयास कर रहा था कि कोर्ट के चक्कर में इन लोगों को फंसा देंगे, जमीन में नहीं देंगे, और जो पहला एडवांस लक्ष्मी दिया है वो मेरा हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत जो मिस्टर नायर था भक्तों को ऐसा ऐसा घुमा रहा था। तो तो फिर क्या हुआ, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, तो उन्होंने जो ये डीड है, जो ये एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर दिया। और उन्होंने कैंसिल कर दिया भाई, उनके उनके चक्कर में आके, मिस्टर नायर के चक्कर में आके। तो फिर प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हुए कि और प्रभुपाद जी से पूरा पांडाल में लेक्चर दे रहे थे, तो इस स्टेज पे ही वो तमाल कृष्ण महाराज को बुलाए, और इस स्टेज पे बोले कि ये जो मेरा अमेरिकी शिष्य है, इतना मूर्ख है ये कि इसने ये एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, सब लोगों के सामने एकदम। इतना उनका मतलब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, तो इनका सब लोग मानते थे, उनका मान सम्मान भी था। सब लोगों के सामने उनका प्रभुपाद जी उनको बहुत डांटे। तो फिर भी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ऐसा कुछ बुरा नहीं माने, और हंसी खुशी मतलब उन्होंने बहुत सेवा किया प्रभुपाद जी का। तो ऐसे ही बहुत सारे केस हैं, मतलब जैसे प्रभुपाद जी थे, तो उनके शिष्य थे, तो उनको भी शिष्यों को बहुत डांट मिली। तो मतलब बहुत सारा उनको डांट सुनना पड़ता था, लेकिन वो उन्होंने सेवा करते रहे, कभी सेवा छोड़ा नहीं। तो वैसे ही हमको भी सेवा करते रहना चाहिए कि सेवा में डांट मिलता रहता है जो भी, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है। यदि सेवा में डांट नहीं मिलेगा तो हम सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस श्लोक में वही हम देखते हैं कि जैसे जो लीडर होता है या राजा शासक है, तो उसका मतलब ये उसका दो पहलू रहता है कि उसको एक तो जो जो उसके नीचे जो लोग हैं, प्रजा है, तो वो देखना पड़ता है कि वो अपना उनका कर्तव्य जो भी सेवा है वो लोग अच्छे से कर रहे हैं ना। और दूसरी तरफ उनका उनको जो भी इच्छा है उनका सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो तो, जो यदि प्रजा अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, यदि कुछ वो कर्तव्य पूरा करने में ढीला कर रही है या सेवाएं नहीं हो रही है, तो फिर जो भी लीडर है, वो लीडर मतलब उनको सुधारने के लिए या सेवा अच्छे से हो उसके लिए उनको जो दंड भी देना पड़ता है। तो दंड देना पड़ता है, तो लेकिन जो प्रजा है, जो जो नीचे जो सेवा कर रहे हैं, उनको ऐसा ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये मेरे को दुख देने के लिए कर रहा है, नहीं, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए या हमारा सेवा अच्छे से हो भगवान के इसलिए। और इसलिए जो प्रजा भी है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर शुरू में लिख रहे हैं कि राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करे, उनकी इच्छाओं को पूरा करे, और साथ ही प्रजा को चाहिए कि वह राज्य के नियमों का पालन करे। महाराज पृथु ने अच्छी सरकार के समस्त मानदंड बनाए रखे कि एक तो वो इतने शक्तिशाली थे कि उनका जो आदेश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ वो बहुत ही विनम्र थे, सहिष्णु थे, और सभी प्रजा की सभी इच्छाओं को पूरा करते थे। तो यही हम आज के श्लोक से सीख सकते हैं, मतलब हमारे लिए हम ये सीख सकते हैं कि जैसे इस श्लोक में यही बताया गया है कि जो प्रजा है, वो जो राजा है उसका क्या गुण है। तो राजा को मतलब बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए, मतलब बहुत शक्तिशाली होना चाहिए कि जो प्रजा है जितना भी
जो अपना अपना कर्तव्य वो अच्छे से करे। ऐसा नहीं कि राजा मतलब इतना ढिलाई दे रहा है, जिसको जो करना है करो, कुछ मतलब कुछ ध्यान नहीं रख रहा है राजा प्रजा का, कि लोग बाग अपना कर्तव्य अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे मतलब आजकल सरकार देख सकते हैं कि आज जो सरकार है, तो जो पहले वैदिक सभ्यता में थी, तो राजा मतलब ध्यान रखते थे कि जो प्रजा है सभी नियमों का पालन कर रही है ना, कि मतलब जैसे जैसे ब्राह्मण है ब्राह्मण का कर्तव्य कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्तव्य है, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का। और वो देखता था कि समाज में कोई ऐसा, जो प्रजा में कोई ऐसा गलत चीज अनाचार नहीं हो, जैसे मांसाहार हो गया, या शराब हो गया, नशा हो गया, जुआ, व्यभिचार, ये सब राजा का कर्तव्य था कि प्रजा इन सब चीजों में न लगे। लेकिन आजकल देखते हैं अभी कलयुग में तो भी मतलब ऐसा मतलब ये सब चल रहा है, जैसे नशा है, शराब है, जुआ है, मांसाहार है। तो एक तो मतलब जो सरकार है वो भी नियंत्रण थोड़ा बहुत करती है, लेकिन मतलब सरकार भी कुछ काम नहीं कर रही है इसके ऊपर। और क्योंकि जो सरकार है, जो सरकार के जो शासक है वो इतने शक्तिशाली नहीं है अभी, कि मान लो सरकार ऐसा नियम भी बना दे कि कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं, फिर भी जो सरकार को डर लगता है कि लोग मेरे को वोट नहीं देंगे, अगली बार से मेरे को सरकार में नहीं आने देंगे। तो इसके कारण सरकार भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो कुछ नियम बना दे। ऐसे भाई वो नियम बना दिए, नियम का पालन हो, इतना मतलब जो सरकार है, जो नेता है उतना शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि तपस्या नहीं है, जो भी जो वचनों में शक्ति आता है वो तपस्या करने से आता है, धर्म का पालन करने से आता है। तो अभी जो भी जैसे बोला गया है कि कलयुग में जितने भी जो जो शुद्र लोग हैं, शुद्र, वो सब ये सरकार चलाएंगे, शुद्र लोग सरकार चलाएंगे। तो पहले चलाते थे जो क्षत्रिय चलाते थे, जिनके पास पूरा पूरा शक्तिशाली रहते थे। और अभी शूद्र है तो वो तो कोई उनका, शूद्र के लिए कोई ऐसे नियम नहीं है, शूद्र के लिए ज्यादा नियम नहीं है। तो उनमें इतना शक्ति भी नहीं है। तो इसी के कारण वो ये सब जो भी नियम है वो मतलब लागू नहीं कर पाती, ताकि इतना जो शक्तिशाली सख्त नियम वो लागू नहीं कर पाती। और जो प्रजा है उसी के अनुसार चल रही है सरकार भी। प्रजा को जैसे मान लो अभी मांसाहार है, उस पर नियंत्रण पूरा नहीं कर सकते, नहीं तो प्रजा फिर इनका विद्रोह कर देगी। तो ऐसा ऐसा है। वही आज के श्लोक में हमने ये देखा कि मतलब जैसे वैदिक सभ्यता में कैसा मतलब राजा होता था, कि वो बहुत ही तपस्वी और धर्म का पालन करता था। तो उसका वचनों में इतना शक्ति रहता था कि कोई उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था। और दूसरी तरफ वो प्रजा की सभी इच्छाएं पूरी करते थे। जैसे भगवान राम के समय था, तो लोगों को सब इच्छाएं पूरी होती थी, किसी प्रकार कोई दुख नहीं था। और दूसरा हमने देखा कि हम क्या सीख सकते हैं, कि जो भी लीडर होता है या अथॉरिटी होते हैं, तो उनका मतलब ये कर्तव्य रहता है कि जो हमको जो सेवा मिला है वो सेवा अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो यदि सेवा, हमारा जो कर्तव्य है सेवा हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी हमको डांट भी सुननी पड़ती है। तो ये हमको उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, कि वो भगवान की सेवा के लिए है, वो ऐसा हमको दुख देने के लिए नहीं, कि हमको दुख पहुंचाने के लिए वैसा कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण यहाँ प्रभु पर जी।